देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इफ़ ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, है ना, ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी पी बी 1 2 -3, देन, है ना, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ओ पी। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमको ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ओ बी द ओरिजिन बोल दिया तो ओ बी, अगर ओ बी द ओरिजिन बोल दिया, ज़रा सोचो, तो ये 0, 0, 0 हो गया। और हमारा जो प्लेन है, जो प्लेन का इक्वेशन हमें लिखना है, मान के चलो ये मान लो प्लेन का इक्वेशन हमें लिखना है, तो ओ बी द ओरिजिन एंड पी बी द पॉइंट ऑन द प्लेन। कैसे ऑन द प्लेन? क्योंकि हमको बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पी, तो पी जो दिया हुआ है वो प्लेन के ऊपर है। बात समझ में आ रहा है? तो मान लो प्लेन हमारा ये पॉइंट हो गया 1, 2, -3। तो प्लेन हमको अपने से नहीं बनाना है, प्लेन को ऐसे रखना है, प्लेन को इस तरह से रखना है कि ओ और पी को यदि ज्वाइन किया जाएगा तो वो प्लेन पे 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो अगर मान लो ओरिजिन ऐसे है और पॉइंट ऐसे है तो प्लेन कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा ना हमको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्लेन कुछ इस तरह से रहेगा ना, देखो ध्यान से, कुछ इस तरह से रहेगा, तभी तो ये ओपी परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब कि प्लेन यूनिक नहीं हुआ, प्लेन वेरिएबल नहीं हुआ, यूनिक हो गया। तो अब ज़रा सोचो कि हमको प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए प्लेन पर एक पॉइंट चाहिए होता है और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है, तो हमको मिल गया कि नहीं? नॉर्मल वेक्टर तो ओ और पी को ज्वाइन करने वाला लाइन ही ना हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट आर वेक्टर लेते हैं और ए को ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट को, तो ये वेक्टर होता है। ओपी जो वेक्टर हुआ वो नॉर्मल वेक्टर होता है। तो प्लेन पे अगर आर वेक्टर है और कहीं भी पी पॉइंट हमको दिया है तो आर में से ए वेक्टर जब घटाते हैं तो आर माइनस ए वेक्टर निकलता है, और वो नॉर्मल के साथ, प्लेन के नॉर्मल के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, चाहे वो आर कहीं भी हो इस प्लेन पे। आर उस प्लेन पे कहीं भी हो, कहीं से ज्वाइन करोगे इस पॉइंट को, नॉर्मल से तो 90 डिग्री बनाएगा ही। इसीलिए इक्वेशन जो है आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर होता है, वो हमेशा 0 होगा। आर उस प्लेन पे कहीं भी मूव कर सकता है। प्लेन पे रहेगा तो प्लेन का कोई भी लाइन अगर पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो उसके नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखो, ये तो हो गया तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालना चाहते हो तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। तो यहाँ पे a का, b का, c का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो यहाँ से निकलेगा। यहाँ से हम लोग डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा इसका, DRS। तो आप कह सकते हो 0 - 1 या 1 - 0। एक टेंडेंसी घटाने का रख लो, जैसे 1 में से 0 घटा रहे हैं तो 1 होगा, फिर 2 में से 0 घटा रहे हैं तो 2 होगा, -3 में से 0 घटाएंगे तो -3 होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 इंटू एक्स माइनस x1 के जगह पे होता है जिससे हमारा प्लेन पास कर रहा होता है, तो x - 1, फिर प्लस b का नाम कितना होगा, 2 होगा। यहाँ तो बहुत मज़ेदार किस्सा है, प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट दोनों सेम है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमको क्या लेना देना है, वो है तो है। z माइनस z1 जो है प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो ये भी इससे भी लिखोगे तो आएगा और इससे भी लिखोगे तो भी आएगा। तो यहाँ से कितना आया, x - 1 प्लस 2y माइनस 2 दूना के 4 माइनस 3z माइनस प्लस माइनस 3 3 9 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा कितना, x प्लस 2y माइनस 3z -1 -4 और -9, हमको लग रहा है कि 14 होगा, तो -14 बराबर 0।
तो अगर तुम प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में चाहते हो तो यही लिख सकते हो, और वेक्टर फॉर्म में चाहते हो तो एक्स वाई जेड को खींच लो, तो वो आर वेक्टर हो जाएगा। और डॉट इसमें बचा 1, इसमें बचा 2, इसमें बचा -3, तो 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। और ये जो -14 बचा उसको बराबर के उधर भेज सकते हो या इधर भी रख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप आंसर मैच करा लो। समझ में आया? ओके।